रात के वक्त एक भाई शराब पी कर आता है और अपने बहन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। आने की उसका दिलो दिमाग पे बैठ गया था कि अपने बहन के साथ कुछ गलत करना है, इसलिए कि उसके बहन के बारे में पता था कि मेरी बहन का चरित्र कैसा है। उस भाई को लगा करता था कि मेरी बहन कोई गांव के लड़का से प्यार किया करती है और यह बात भी सच्चा होता है, और इसी का फ़ायदा उठाना चाहता था उसका भाई कि हम भी अगर कुछ करते हैं तो हमारी बहन किसी को नहीं बताएगी। लेकिन बहन जो थी वह यह चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाती है और अपना प्रेमिका से बोल देती है। प्रेमिका जब यह बात सुनता है प्रेमी, तो फिर प्रेमी गुस्से से लाल हो जाता है और बोलता है मेरे को रास्ता निकालता है, और ऐसा रास्ता निकालता है प्रेमी कि उसका भाई के साथ दो व्यक्ति का और मौत हो जाता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं डी डी मैं आपके साथ रंजीत साहू। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के थाना तुरुला का एक इलाका वार्ड नंबर 14 में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम अंकित दौलत होता है, और अंकित दौलत मोहन मिट्टी गांव में रहा करता था। और जो अंकित था वह 45 वर्ष का था, और इसका काम जो था वह सरसों लिया करता था बाजार में जाकर, और उसका पेराई करके तेल को जगह जगह घर घर ले के बेचा करता था। यही उसका काम था। जो भी पैसा कमाया करता उससे अपना घर वालों का जीवन यापन चला रहा था। और इसकी एक बहन होती है अलका, जिसकी उम्र 42 वर्ष था, और ना ही तो अंकित का शादी हुआ था ना ही अलका का शादी हुआ था। लेकिन अंकित को पता चलता है कि उसकी बहन जो अलका है वह किसी से मोहब्बत करती है, और यह सिलसिला करीबन 25 वर्ष से चल रहा था। जिससे मोहब्बत की थी अलका, उसका वह भी शादीशुदा होता है, लेकिन अलका इस चीज़ से बेखबर होकर उससे प्यार किया करती, मिलती जुलती और संबंध जैसा स्थिति भी बना करता। और लड़का का नाम पवन कुमार होता है, और ये दोनों का लंबा वक्त से यह चल रहा था लव का ट्रायंगल। और एक महीना पहले इसका भाई अंकित को पता चलता है, और अंकित भी शराब के आदी होता है। वह शराब पीकर आया करता और अपना बहन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। यह कुछ दिन पहले के बात है। और फिर जो अलका थी वह अपने प्रेमी से बोलती है कि मेरा भाई जो है वह शराब पीकर आता है और हमारे साथ अब ज़बरदस्ती करना चाह रहा है, और हमें यह चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो उसका प्रेमी पवन होता है वह बोलता है मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, और उसका जो प्रेमी है वह रास्ता निकालना यही चाहता था कि जो उसका भाई अंकित है उसको मौत की नींद सुला देता हूँ, ताकि फिर हमको मिलने से रोक टोक नहीं होगा, हम जाके अलका के घर पे जाकर उससे मिल सकते हैं। और वह गूगल का सहारा लेता है और गूगल से हर रोज़ पूछा करता कि एक महीना से कि एक व्यक्ति को मारना है, और ऐसा मारना है कि लोगों को पता नहीं चले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा ना हो पाए। तो जो गूगल है वह बताती है कि जो सोनार लोग एक पाउडर को यूज़ किया करते हैं, अगर उस पाउडर को अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए कोई चीज़ में मिला के, तो वह मर सकता है। और यही चीज़ करता है, वह सोनार से दोस्ती करता है। गांव के एक सोनार होता है और उससे वह पाउडर मांगता है। पाउडर मिलने के बाद वह तैयारी करने लगता है कि अब उसे कैसे मारा जाए। तो वह टैबलेट के फॉर्म में उसे बनाता है और अलका को दे देता है कि जब तुम्हारा भाई अंकित कभी खाना खाएगा तो उसके खाना में मिला के दे देना। लेकिन जो अलका होती है उसको हिम्मत इतना नहीं हो पाता है, और वह अपना भाई को वह पाउडर वाला टैबलेट नहीं दे पाती है, और फिर अपना प्रेमिका को प्रेमी से बोलती है कि हमसे ऐसा नहीं होगा। उसके बाद उसका प्रेमी जो पवन था वह बोलता है कि ठीक है मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। उसके बाद पवन जो था वह रास्ता निकालता है कि जो अंकित है वह शराब के आदी होता है, कहीं भी किसी के साथ शराब पीने लगता है। एक दिन जो पवन था वह किसी और से शराब मंगाता है, पाउच वाला शराब, और उस पाउच वाला शराब में इंजेक्शन के थ्रू उस पाउडर को फिलिप कर दिया जाता है और फेविक्विक से चिपका दिया जाता है। और एक दिन जो अंकित था वह सरसों पेराई करने के लिए जा रहा था मिल घर पर, और रास्ता में जो पवन का एक दोस्त होता है वह मिल जाता है और बोलता है कि भाई समय शराब पी
कर आ रहा हूँ और मेरे पास शराब बचा हुआ है, लो तुम पी लेना। और यह बात जब सुनता है, शराब देखता है, तो अंकित खुश हो जाता है कि आज हमारा पैसा खर्चा नहीं होगा और हमें शराब पीने का बंदोबस्त भी हो गया। शराब लेता है वहाँ से और चल जाता है मिल घर पे, और मिल घर पे बोलता है कि भाई हमको सरसों पेरवाना है। बाबू राव जो प्रजापति होते हैं वह मिल का मालिक होते हैं और वही वहाँ मिल चलाया करते हैं। बाबू राव जो थे वह बोलते हैं कि कुछ वक्त लगेगा पढ़ाई करने में, इसलिए कभी नंबर काफ़ी है। तो जो अंकित होता है वह बाबू राव के पास जाता है और बोलता है कि ठीक है, तो वक्त लगेगा, मैं बैठता हूँ, लेकिन मेरे पास शराब का पोच है, क्या वो पीना चाहोगे? तो बाबू जो राव जो होता है वह बोलता है कि ठीक है, चलो चलते हैं। बाबू राव अपना एक दोस्त जितेंद्र कश्यप को भी उसमें शामिल कर लेता है। जितेंद्र कश्यप का उम्र 50 वर्ष होता है और बाबू राव का उम्र 55 वर्ष होता है, और ये तीनों लोग में बैठकर एक साथ शराब पीते हैं। और कुछ ही वक्त के बाद जो बाबू राव थे उनके सीने में दर्द होने लगता है और उनका जो सांस है वह रुकने जैसा लगने लगता है। बाबू राव तुरंत ही अपना बेटा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमारा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। उसे आनंद फानंद हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। इधर जितेंद्र कश्यप और अंकित का भी तबीयत खराब होने लगता है, इन लोगों को भी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जब तीनों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो डॉक्टर एक साथ तीनों को मृत घोषित कर देते हैं। यह खबर पूरे शहर में फैल जाता है, पुलिस के पास जाता है यह खबर, तो पुलिस भी हरकत में आती है कि शराब पोच वाला शराब पीने से 3 लोग का मौत हुआ है। जब पुलिस आती है वहाँ इस चीज़ के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि हाँ, ये तीनों एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे और उसी वक्त तीनों का तबीयत खराब होता है, तीनों हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं। फिर पुलिस वह ठेके पर पहुंचती है जहाँ शराब बिका करता है, और वहाँ जाने के बाद पूछती है कि कितना शराब आज तुमने बेचे? तो जो ठेके का मालिक होता है वह बोलता है कि 350 पोच हमने बेचे हैं। और ये जो 3 लोग मौत के घाट जो मरे थे वह एक पोच पीकर मरे थे, यानी अगर 350 पोच बिका है तो करीबन 800-900 व्यक्ति के मौत का खतरा है। उसके बाद पुलिस जो है वह गांव में ऐलान कर देती है कि जो भी व्यक्ति आज पोच वाला शराब खरीदा होगा वह ना पिए, और पोच वाला जो शराब का ठेका था वहाँ सील लगा देती है पुलिस, और यह जो ऐलान था वह पूरे गांव में कर देती है मंदिर और मस्जिद के अनाउंस के माध्यम से। इधर पुलिस ये भी बोलती है अगर किसी का तबीयत खराब हो रहा हो तो तुरंत ही हॉस्पिटल जाए, और इधर पुलिस जांच में जुटी हुई थी। यह जो खबर है वह 3 अप्रैल 2026 का है। और फिर इधर रात किसी तरह से कटता है, पुलिस के छानबीन में सुबह हो जाता है तो पता चलता है कि एक भी व्यक्ति का मौत नहीं हुआ जो कि शराब खरीदे थे और पिए थे। तो पुलिस को शक होता है कि इन लोग के शराब में ज़रूर कुछ मिलावट था। पुलिस वहां पहुंचती है जहां शराब ये लोग बैठकर पिए थे, वहां से कुछ हासिल नहीं होता है। पुलिस फिर जो है ऐसे ठेका पर पहुंचती है तो देखती है कि जो अंकित है वह शराब लेने के लिए ठेका पर गई ही नहीं थी, सीसीटीवी कैमरा में देखा जाता है, और अंकित ही शराब लेकर वह मिल घर पे आया था। पुलिस को वहाँ शक होता है, अंकित के घर पे जाती है तो वहाँ एक उसका बहन मिलती है, उससे पुलिस पूछताछ करती है तो बहन साफ साफ बोलती है कि हमें कुछ पता नहीं, लेकिन हमारा भाई जो है वह शराब के आदी था, शराब पिया करता था। जब पूछती है पुलिस उसकी बहन अलका से कि अंकित शादीशुदा था, तो अलका बताती है कि नहीं वो शादीशुदा नहीं था, और उम्र पूछती है तो बताती है वो कि 45 वर्ष उम्र था। उसके बाद अलका से पूछती है क्या तुम शादीशुदा हो? अलका ही बोलती है कि नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ। उम्र इससे पूछती है तो ये भी बोलती है कि मेरा उम्र 42 वर्ष है। पुलिस को यहाँ थोड़ा सा शक होता है, आसपास के लोग से पता करती है और अंकित और अलका का दोनों का मोबाइल का नंबर लेती है और कॉल डिटेल खंगालती है, सर्विलांस लगाती है, तो पता चलता है कि अलका एक लड़का से लगातार हर रोज़ बात किया करती है। पुलिस को शक होता है, पुलिस अलका को उठाती है, थाने लेके जाती है, उससे पूछताछ करती है तो अलका बताती है कि हाँ हमारे साथ हमारा भाई जो है वह शराब पी कर आता है और छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, जिस वजह से हम अपना प्रेमी जो कि यहीं बगल के रहने वाला होता है जिसका नाम पवन होता है उससे बताते हैं, तो पवन बोलता है मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ। उसके बाद पुलिस जो थी वो पवन को उठाती है और उससे पूछताछ करती है, तो वह बताता है कि हाँ
हमारा प्रेमिका को तंग किया करता था, उसका अपना ही सगा भाई, और वह ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से हम ऐसा किए। जब पुलिस पूछती है कि इसमें क्या दिए थे तुम, शराब में कैसे मिलाए थे और क्या दिए थे, वह बताता है कि हम गूगल में हर रोज़ सर्च किया करते थे। तो हमें एक दिन पता चलता है कि सोनार के यहाँ कोई पाउडर मिलता है, और वह पाउडर हम किसी माध्यम से किसी को खिला दें तो उसका कुछ ही वक्त में मौत हो जाएगा। और वही करते हैं, एक सोनार से दोस्ती करते हैं और उससे वह पाउडर लेते हैं। और हमें पता था कि जो अंकित है वह शराब पिया करता है, और वह शराब पीने के लिए एक दिन जा ही रहा था, और अपने दोस्त से हम उसके पास शराब भिजवाते हैं और वह ले लेता है, और अपने साथ बाबू और जितेंद्र को बैठा के पिलाता है। एक की वजह से दो बेकसूर का भी जान चला जाता है, यानी 3 कत्ल हुआ था। पुलिस इसके आधार पर बयान लिखती है और जो भी सबूत मिला था उसको जुटाती है। अब इन लोग के ऊपर चार्जशीट तैयार होगा, यह मामला कोर्ट जाएगा, फिर कोर्ट इन तीनों को क्या सजा देती है। लेकिन एक भाई को अपने बहन के साथ ज़बरदस्ती भी करना उचित नहीं था, और एक प्रेमी को अपने प्रेमिका के बीच बचाव में इस तरह का कदम उठाना जरूरी नहीं था। इसका बहुत सारा रास्ता था, लेकिन ये सब रास्ता ना अपना के उसका कत्ल करने का रास्ता अपनाता है, और इसके साथ 2 और बेकसूर का जान चला जाता है। अब इस मामला में क्या होता है अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।